Good morning students, welcome back to the English classes. Now today we will study the degree of comparison. देखो बच्चों, अभी तक में हम लोगों ने adjectives पढ़े और उनके kinds पढ़े थे. Now in this lecture we will study about the degrees of comparison. Now how we will compare something? हम लोग कैसे compare करेंगे और कौन से words को use करेंगे, कौन सी degrees होती है, that we will understand in this lecture. Okay, so shall I start? Now see. This is the warm-up exercise. In this, you have to complete this table. Now, you have been given here the positive, comparative, and superlative degrees here. Now, what is the positive? Where the simple adjectives has been given. Simply, जहाँ पे adjectives दिए रहते हैं, that is called positive degree. अब and where we will compare two things. जहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे वहां पे हम ER ऐड करेंगे वर्ड के अंदर और उसे हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री. When we will compare something, जब हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है. और जब हम ये कहेंगे कि ये सबसे बड़ा है या सबसे अच्छा है, दिस बेस्ट वन, ठीक है, अमंग ऑल, जितने भी चीजें हैं उनमें सबसे अच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो अब बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई. नाउ ऑन दैट बिहाफ यू कैन कंप्लीट दिस वार्म अप एक्सरसाइज. नाउ सी, पॉजिटिव डिग्री यू ऑल हैव गिवन हियर, यहाँ पे दिया हुआ है आपको. Now according to that you have to make the comparative degree and the superlative degree. Now in the comparative degree you have to just add ER to the positive one. जो पॉजिटिव वाला दिया है ना आपको उसके अंदर ER ऐड करना है. जैसे टॉल का टॉलर हो गया, थिन का थिनर, स्मॉल का स्मॉलर, लार्ज लार्जेस्ट एंड टेस्टी दैट बिकम्स टेस्टियर. ठीक है, यहाँ पे Y को रिमूव करके और I ऐड कर दिया गया है. Okay, now the superlative degree, in this you have to add EST ऐड करना पड़ता है एंड में. क्यों ऐड करना पड़ता है? That shows that is the best one among all. जितने भी हैं उनमें सबसे बेस्ट ये है. ठीक है, so that's why it is called superlative. पॉजिटिव डिग्री जहां पे सिंपल एक एडजेक्टिव दिया गया है. कंपैरेटिव डिग्री जहां पे कि आपको दो थिंग्स को कंपेयर करके ये बताया गया है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, और यहाँ पे जितनी भी गिवन थिंग्स हैं उन सब में बेस्ट कौन सा है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन. रीड दीज सेंटेंसेस. अ बाइसन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, अ राइनोसॉरस इज स्ट्रॉन्गर देन बाइसन एंड द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल द एनिमल्स. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दो थिंग्स को, दो एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे हमने ER ऐड किया. पर जहां हमने कहा कि एनिमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, एलिफेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अमंग ऑल द एलिफेंट्स, तो वहां पे हमने क्या ऐड किया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऐड किया. तो तीनों में ही डिफरेंस क्या है बच्चों, कि स्ट्रॉन्ग दैट इज अ सिंपल वन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव. कंपैरेटिव व्हेन वी विल कैलकुलेट द two things to any like things or people, then we will use comparative. कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है. और जब हम कहेंगे कि वो सबसे ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है सब में से, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, अब हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं. पॉजिटिव डिग्री तो पॉजिटिव लाइक सिंपली स्ट्रॉन्ग, फेयर, ये पॉजिटिव डिग्री है. लेकिन कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ER ऐड कर देते हैं. सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, EST ऐड करते हैं. EST, गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर देयर आर सम रूल्स. वो तो मैंने जो आपको बताया दैट इज वेरी कॉमन रूल, वो बहुत ही कॉमन रूल है जिसमें कि हम कंपैरेटिव वाले में ER ऐड कर देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड कर देते हैं. लेकिन कुछ रूल्स हैं जहां पे फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ E, जहां पे एडजेक्टिव E के साथ एंड हो रहे हैं, वहां पे सिर्फ आपको कंपैरेटिव में R ऐड करना है और सुपरलेटिव में ST ऐड करना है. आप जैसे कि ये नाइस का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे कि एक और E ऐड कर दिया, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग. What you will do, you will simply add here
आर, आप सिंपल यहाँ पे एक आर और ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही आपने यहाँ पे भी किया, एक एस और ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इन द पोलाइट, पोलाइटर एंड पोलाइटेस्ट. Now in the next, one syllable adjective ending with the one vowel and the one consonant. We double the final consonant and add er in the comparative degree as st and superlative degree. Hot, that is hotter, hottest. Red, redder, reddest. जब भी वन सिलेबल एडजेक्टिव्स आते हैं या फिर वन वोवेल वन कॉन्सोनेंट आता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इससे पहले देख रहे हो आप वोवेल आया, ठीक है, उसके बाद तुरंत कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो टी है इसको डबल अप करना पड़ेगा. इट मीन्स 2 times वी हैव टू ऐड टी. हियर ऑल्सो वी डिड दैट, यहाँ पे भी हमने सेम किया. तो इस तरीके से हमको चेंज करना है. देन अब लेजी, जो अभी आपको मैंने बताया था, जहां पे लेजी लाइक लास्ट में वाई आ रहा है, तो इस वाई को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है आई से. क्या करना है आपको, इस वाई को रिप्लेस करना है आई से. तो यहां पे क्या हो जाएगी स्पेलिंग, और उसके बाद आपको सिंपली ई आर ऐड करना है. तो दैट विल बिकम लेजियर, लेजीएस्ट. pretty, prettier and prettiest. ठीक है. Now the next one, 2 syllable for adjective which more than 2 syllables we add more in the comparative degree and the most in the superlative. जैसे कि difficult, interesting, इस तरीके की चीज, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, मोर. कंपैरेटिव के लिए लगाना है मोर, और सुपरलेटिव के लिए लगाना है मोस्ट. सुपरलेटिव के लिए लगाना है मोस्ट. ये जो कुछ अभी एग्जांपल जो आपको नेक्स्ट बताऊंगी मैं, दैट आर इररेगुलर एडजेक्टिव्स. ये इनको कहा जाता है इररेगुलर एडजेक्टिव्स. द वर्ड विच चेंज इन द बोथ कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री. जब कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में जाके वर्ड चेंज हो जाएंगे, जहां पे ये वाला रूल नहीं लग रहा है, जहां पे ई आर और ई एस टी लग जाएगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव. सच एज बैड, लिटिल, गुड. तो बैड का हो जाता है वर्स एंड वर्स्ट, लिटिल, लेस एंड लीस्ट, गुड, बेटर एंड बेस्ट. सो इन दिस कंडीशन, इन दीज वर्ड्स वी यूज लाइक वी चेंज द वर्ड ऑल्सो. यहाँ पे वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है. अब ये बहुत इजी रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं. इसके भी हाफ पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है. हियर आई विल गाइड यू टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस. नाउ सी, माय फादर इज अमंग हिज फ्रेंड्स, मतलब कि माय फादर इज टॉल, है ना. तो लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि अमंग ऑल हिज फ्रेंड, अमंग हिज फ्रेंड्स. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी डिग्री यूज करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा. तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में टॉल क्या बन जाता है, टॉलेस्ट बन जाता है. देन द डॉग इज फ्रेंडलियर देन. अच्छा बच्चों, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर की निशानी ये भी होती है कि देन आया है, ठीक है. कंपेरेटिव डिग्री में हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं. तो कैट, ठीक है. तो अब ये फ्रेंडली है, तो फ्रेंडलियर, ठीक है. लास्ट में वाई है, वाई को रिप्लेस करोगे, आई ऐड करोगे और ई आर ऐड करोगे, बिकॉज इट इज द कंपैरेटिव डिग्री. देन दिस टॉय इज ऑफ द लॉट. इट मीन्स सब में से सबसे छोटा है, तो स्मॉलेस्ट. द बास्केट इज द ऑफ ऑल, सब में से सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा. देन अगेन इट विल बी लार्जेस्ट. I am dash then my brother. कंपेयर किया है तो स्मार्टर, कंपेयर किया है देन यूज किया है, तो यहाँ पे स्मार्टर आएगा. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट. नाउ इन द नेक्स्ट, माई लैंडलॉर्ड इज द काइंडेस्ट मैन ऑफ ऑल. क्योंकि सब में से बात हुई है ना, तो वहां पे आएगा सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पे देखो फ्यूरियस, उस कंडीशन में हमको क्या यूज करना है, वाइल्ड एनिमल, ठीक है. तो इस कंडीशन में हमको क्या यूज करना है, मोस्ट यूज करना पड़ेगा. फ्यूरियस तो है सबसे खतरनाक. देन कॉफी इज
देन टी, कंपेयर किया है, बेटर आएगा. गुड, बेटर, बेस्ट, तो दैट इज अ बेटर. सेकेंड कंपेरेटिव डिग्री दैट इज. देन वी शुड नॉट ड्राइव डैश इन द इवनिंग फर्दर. देन शाइनी इज द डैश गर्ल इन द क्लास. इन द क्लास, क्लास की बात हुई है तो सब में से. देन स्मार्टेस्ट. ओके, सो इस तरीके से हमको ये देखना है कि जब सबकी बात हो रही है उस कंडीशन में हमको सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है. लेकिन जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें कौन सी डिग्री यूज करना है? देन वी हैव टू यूज कंपेरेटिव डिग्री. ओके, सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. व्हाट दे हैव डन, अंडरलाइन द करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंस. एरर्स, सॉरी, है ना. एरर जो इसमें है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसकी प्लेस पे आपको सिर्फ करेक्ट वाले को लिखना है. माई सिस्टर इज टॉल अमंग द टू गर्ल्स. देखो यहाँ पे टू गर्ल्स की बात हुई है तो कौन सी वाली डिग्री यूज होगी? कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी. तो टॉल की जगह क्या आना चाहिए? टॉलर. एंड द रेस्ट सेंटेंस विल बी एज इट इज. पूरा सेंटेंस एज इट इज होगा. सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है. सिर्फ और सिर्फ जो भी अंडरलाइन किया है मैंने उसकी प्लेस पे उसका करेक्ट वाला वर्ड आ जाएगा. तो यहाँ 3 मैंने, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं मैंने कंप्लीट किया है ताकि आप उससे गाइडलाइन ले सके. रवि इज क्लेवर बॉय, ही इज गुड ऑफ ऑल. सब में से इट मीन्स क्या आना चाहिए? ये रॉन्ग है. हाँ, और ये यहाँ पे क्या आना चाहिए? बेस्ट आना चाहिए. देन टेनिस इज बेस्ट अमंग द 2 गेम्स. 2 गेम्स में की बात हो रही है तो बेटर. देन अ हॉर्स इज मोस्ट यूजफुल एज डंकी. तो 2 में से बात हो रही है तो यहाँ पे मोर आना चाहिए. नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है. यू कैन यूज इट एज अ गाइडलाइन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कंप्लीट द एक्सरसाइज बाय योर ओन using this guideline, using this method. And if you have doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much. Next we will meet in the next video lecture. Till then, take care. Bye bye.